जो है औरतों को लेकर जो है काफी कुछ बातें हुई कि लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन मुझे लगता है लड़कियां तो पढ़ ही रही है। क्योंकि महाराष्ट्र कॉलेज में आर्ट साइंस कॉमर्स फैकल्टी है और उसके अंदर जो है 90% हिजाब में लड़कियां हैं, 10% सिर्फ लड़के। तो आप लड़कों को पढ़ाइए, लड़कियों को मत पढ़ाइए। लड़कियां तो पढ़ी रही है और पढ़ के जो इस स्टेज पे आ चुकी है। और अगर देखा जाए तो हर जगह पर कुछ ना कुछ बुराइयां होती है। ख़वातीन का दिन है और मैं सारी ख़वातीन को जो है मुबारकबाद दूँ और मैं उनसे एक बात जरूर कहूँगी कि हम लोग बहुत कीमती हीरा है। अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है और इसकी पूरी इजाजत जो है हमें इस्लाम ने दिया है। लेकिन एक बात पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं कहूँ, बहुत कुछ सुना मैंने, तो मैं अपनी बहनों से एक बात जरूर कहना चाहूँगी, मेरे स्टूडेंट्स भी है यहाँ पर, कि आज़ादी का, औरतों की आज़ादी का मतलब क्या है, क्या चाहती है हम? आज़ाद होने का मतलब मॉडर्न होना है या हम इतने आज़ाद हो जाए कि हम स्मोकिंग करने लगे, शराब पीने लगे? आज़ादी का मतलब क्या है? क्योंकि अगर ऐसा ना होता कि हम आज़ाद नहीं है या आज़ादी उससे ज़्यादा है, तो आप देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री से भी यहाँ ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी लोग हैं कि आप देखिए कि मॉडल्स और हीरोइंस जिनके पास नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ है, सबसे ज़्यादा सुसाइड हुई करते हैं। फिर आज़ादी का अर्थ क्या है? और मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद होने का अर्थ ये नहीं है, ऐसा हो सकता है मेरी बात मेरी यहाँ बैठी हुई बहनों को अच्छी नहीं लगती। आज़ाद होने का अर्थ ये नहीं है कि हम मर्दों से आगे निकल जाए, या आज़ाद होने का अर्थ नहीं है कि हम मर्दों के पीछे रह जाए। मेरे नजरिए से आज़ाद होने का अर्थ है कि हम मर्दों से शाना पर शाना, उनके कंधों से साथ मिला के चलें, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में और एक पत्नी के रूप में। बहुत अच्छा मिसरा है राजीव, अच्छा मिसरा है। मैंने कभी नजर शुरू नहीं की है। जी शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, मैंने सुना सब लोगों को, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो डायमंड हूँ, मैं तो हीरा हूँ ना, मैं तो चमक रही हूँ, फिर मुझे और क्या करना है? अब तो मैं कर ही नहीं हूँ, और क्या करना है? अब तो लड़कों को पढ़ना है, मर्दों को पढ़ना है। सॉरी, आप यहाँ बैठे सब मेरे टीचर्स भी हैं, मैं माफी चाहूंगी, जमील कामिल सर मेरे टीचर हैं, और मैं इस्लाम के लिए अपनी जो है एक आज़ाद नज़म, एक जदीद नज़म पेश कर रही हूँ। मैं महाराष्ट्र कॉलेज में हिंदी शोबे से हूँ और लास्ट जो है मतलब 35 साल से मैं महाराष्ट्र कॉलेज से शुरू हुआ एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, और 27 साल से मैं शोबे हिंदी की खिदमत कर रही हूँ। और इस साल जो है हमने हर साल जो है मैं हिंदी को लेकर बहुत सारे, क्योंकि हिंदी मुझे उर्दू की भी बेटी हूँ, हिंदी की भी लाडली हूँ, दोनों भाषा को जानती हूँ, तो मैं जो दोनों के लिए काम करना चाहती हूँ कि दोनों के अंदर मुझे मिठास, लय, ताल सब सुनाई देता है। तो हमने जो है लास्ट ईयर हिंदी में तो मैं करती रहती हूँ, ड्रामे वगैरह करती हूँ, बच्चों के अंदर जो है काव्य पाठ वगैरह भी कराती हूँ, लेकिन अब की बार जो है मैंने हिंदी और उर्दू, गंगा जमुनी संस्कृति से जो एक प्रोग्राम करती हूँ मैं महाराष्ट्र में, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। मैं भी अपनी नजर में आ जाती हूँ, काम करेंगे, काफी अपने बारे में बता रही, बहुत बोर कर दिया है। बीएड कॉलेज से मुझे 2015 में अचीवर्स अवार्ड मिला था, और 2017 में अभी मुझे लायन कलम इंटरनेशनल से जो है बेस्ट टीचर्स का अवार्ड। मेरे नजर के अंदर जो है आपको बड़े शब्द नहीं मिलेंगे, बड़ी बातें नहीं मिलेगी, जो मेरे अंदर है उसी को मैंने पुरोया है, उसी को मैं आपके सामने पेश कर। मेरी पहली नजर में उसका उन्वान है ज़मीन। मैं इसलिए चाहूंगी जमील कामिल से, मैं चाहती हूँ बहुत कुछ पाना,
मैं चाहती हूँ बहुत कुछ पाना, दिल की तमन्नाओं में खो जाना। मैं चाहती हूँ बहुत कुछ पाना, दिल की तमन्नाओं में खो जाना। शायद मुझको रास आए अपने सपनों का ये ज़माना। दिल के अरमानों का खजाना, डर है कहीं ये लूट ना जाए, डर है कहीं ये लूट ना जाए। दिल है आखिर ये टूट ना जाए। एक समझौता करना होगा, एक समझौता करना होगा अपनों से, बेगानों से, इस दौर के रीत रिवाजों से, इस दौर के रीत रिवाजों से। अपने पराए काम भी आए, अपने पराए काम भी आए, लेकिन मुझको डर है उसका, लेकिन मुझको डर है उसका जो मुझ में शामिल है। लेकिन मुझको डर है उसका जो मुझ में शामिल है। मेरे पैर का जो फाइल है, हर लम्हा जो साथ पला है, मुझ में ही परवान चढ़ा है। मैं उसकी पहचान नहीं हूँ, वो मेरी पहचान बना है। आंखों से ओझल है लेकिन, आंखों से ओझल है लेकिन वो मुझसे ज्यादा वाकिफ है। आंखों से ओझल है लेकिन वो मुझसे ज्यादा वाकिफ है। हर गांव से महसूस किया, हर गांव से महसूस किया, मेरा शरूर मेरा ज़मीर डर है कहीं मजबूर ना हो जाए, कहीं मजबूर ना हो जाए। ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ आपके सामने। मेरी दूसरी नजर में अक्सर क्या होता है, हम लोग जाते हैं गाँव वगैरह में, तो जो बदलती तहजीब है गाँव की, क्या कहा जाता है कि शहरीकरण होना चाहिए, शहरीकरण होना चाहिए, गाँव को भी शहर में बदलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि गाँव जितना ज्यादा बदल चुका है, वहां से जो है वो सारी खुशबू, वो सारी महक उठती नजर है। शायद मेरा ख्याल है आपका ना हो, तो मैंने इस पर जो है एक नजर भी की है। कहाँ गए वो लोग जो अपने से लगते हैं, कहाँ गए वो लोग जो अपने से लगते हैं। देखने भर से उन्हें आती थी आंखों में चमक, देखने भर से उन्हें आती थी आंखों में चमक। होठों पर मुस्कुराहट सी तर जाती थी, होठों पर मुस्कुराहट सी तर जाती थी। किसी गैर के कर्म में भी दर्द पैदा होता, किसी गैर के कर्म में भी दर्द पैदा होता था। होती ही छुट्टियां आती थी याद गाँव की, होती ही छुट्टियां आती थी याद गाँव की। कोई करता होगा मेरा इंतजार, रहता होगा मेरे लिए बेकरार। थोड़ी पकड़कर माथे को चूमना, थोड़ी पकड़कर माथे को चूमना, ममता भरे हाथों का बालों पर फेरना। लोग अबू कहाँ गए? एक का मेहमान था सारे गांव का मेहमान। कभी नाश्ते, कभी खाने, कभी चाय पे आते थे लोगों की बुलाने। गए की आंखों से गिरता आंसू अपने पराए दौर के थामते थे। सूंधी गांव की मिट्टी की सुगंध अब आती नहीं, सूंधी गांव की मिट्टी की सुगंध अब आती नहीं, महकती नहीं। इंतजार अब कोई करता नहीं, थोड़ी पकड़कर माता अब कोई चूमता नहीं। ममता भरे हाथों, ममता भरे हाथ बालों में अब कोई फेरता नहीं। कहीं खो सा गया है, कहीं खो सा गया है अपनों से अपनापन, कहीं खो सा गया है अपनों से अपनापन। कहीं लुप्त सी हो गई है गांव से मिट्टी की सुगंध, कहीं लुप्त सी हो गई है गांव से मिट्टी की सुगंध। वो सादगी, वो सादापन, कहाँ गए वो लोग जो अपने से लगते थे, कहाँ गए लोग जो अपने से